दूसरा निज़ाम शरीयत का यह है कि मर्द और औरत दोनों की फितरत जुदा जुदा, तकाजे जुदा जुदा, दायरा कार भी शरीयत में अलग अलग दिया हुआ है। लिहाजा मर्द औरत में जितनी दूरी पैदा कर दी जाए उतना ही गुनाहों से बचना आसान होगा। ये फासले जितने बढ़ते जाते हैं गुनाह में उतना ही ज्यादा आसानी, ये फासले जितने कम होते जाते हैं उतना ही गुनाहों में पड़ना आसान हो जाता है। फासले जितने ज्यादा होंगे, दूरी जितनी ज्यादा होगी, गुनाहों से बचना उतना ही आसान होगा। शरीयत मुतहरा ने हमें यही तालीम दी है। तालीमी इदारे हों, बाजार हों, दफातर हों, तकरीबात हो, जहां कहीं हो, मर्द जन का इख्तिलात ईमान के लिए जहर कातिल है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मक्का मुकर्रमा गई थी। उनकी खादमा आई, पूरा दिन तवाफ करने के बाद जब उनके खेमे में आई तो खादमा ने कहा कि मैंने आज इतने तवाफ कर लिए, इतने तवाफ कर लिए। हजरत आयशा गुस्से हो गई, फरमाया ला आजरा किल्ला, ला आजरा किल्ला, ला आजरा किल्ला, अल्लाह तुझे अजर ना दे, अल्लाह तुझे अजर ना दे। अतुज़ाहिमीन अर्रिजाल, ये जो तूने इतने तवाफ किए हैं लगता यह है कि मर्दों के दरमियान घुस घुस के तवाफ किए हैं। यानी आयन बैतुल्लाह के तवाफ के दौरान भी अगर हजरत आयशा सिद्दीका की बांदी मर्दों के करीब रह के तवाफ करती तो इतने जलाल में आ गई, अल्लाह तुझे अजर ना दे, अल्लाह तुझे अजर ना दे। तवाफ में अगर हजरत आयशा सिद्दीका ने नापसंद कर दिया तो हमारे यहाँ तकरीबात में, यूनिवर्सिटियों में, मखलूत तालीम में, बाजारों में, दफातर में क्या कुछ नहीं होता। खामखा में हम आंखें बंद किए बैठे हुए हैं। फासला बढ़ाएं, दूरियां। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में तशरीफ लाए। जब मेरी शादी हुई थी हजरत अली के साथ, पहले दिन तशरीफ लाए तो मेरे और हजरत अली के दरमियान काम तकसीम कर लिए। फरमाया फातिमा, घर की चारदीवारी के अंदर के काम आपकी जिम्मेदारी, घर की चारदीवारी से बाहर के काम अली की जिम्मेदारी। ये आसान तकसीम और फितरत के तकाजों के आइन मुताबिक। और जब तक हमारे मुआशरे में इसी फितरी तकसीम के मुताबिक काम चलता रहा, घर की चारदीवारी से बाहर मर्द, घर की चारदीवारी के अंदर औरतें, सिलसिला सही चल रहा था। लेकिन जब मर्दों ने अय्यारी और चालाकी के साथ तरक्की का पुरफरेब नारा लगाकर हमारी बहनों और बेटियों को घर की चारदीवारी से बाहर निकाल दिया, एक तरफ तो हमारा मुआशरा फहाशी और बेहयाई का गढ़ बन गया, दूसरी तरफ हमारा अपना घरेलू निजाम तबाह बर्बाद हो गया। दो नुकसानात हो गए। एक तो बाहर का माहौल बर्बाद हो गया। मर्द हजरात जब भी ये कहते हैं कि बेटियों को, बहनों को घरों से बाहर निकाला जाए, बाहर मुलाजमत करे, इनके ऊपर तरक्की के दरवाजे खोले और ये आगे बढ़े, मर्दों के शाना बशाना बढ़े, वल्लाह इनको औरतों से कोई हमदर्दी नहीं है। इनको औरतों से कोई हमदर्दी नहीं है। इनको सिर्फ अपनी हवस पूरी करने की चाहत है। मर्द की ये फितरत होती है। अब सारे मर्द मौजूद है मेरे सामने, बहनें बेटियां पर्दे के पीछे सुन रहे। मर्द की ये फितरत होती है कि एक औरत के साथ कभी पूरी जिंदगी गुजारा करना उसको अच्छा नहीं लगता। उसकी चाहत होती है कि मुझे रोजाना नए लोगों से वास्ता पड़े, नए लोगों से मेल मुलाकात का मौका मिले। और ये जब बेटियां घरों में होती हैं, खवातीन घर के अंदर होती हैं, तो उनकी ये हवस पूरी नहीं हो सकती। मर्द की ये चाहत होती है कि मैं अगर किसी होटल में जाऊं तो कोई नौजवान लड़की मुस्कुराते हुए मुझे वेलकम कहे। मैं अगर किसी बस में सफर करूं तो मुझे पानी मुहैया करने के लिए कोई नौजवान लड़की होनी चाहिए। मैं अगर हवाई जहाज में सफर करूं तो मुझे खाना और चाय मुहैया करने के लिए कोई लड़की होनी चाहिए। मैं अगर दफ्तर में काम करूं तो मेरे दाएं बाएं कुर्सियों के ऊपर कोई लड़की होनी चाहिए। मैं अगर दफ्तर का मैनेजर हूं और अपने लिए कोई पर्सनल सेक्रेटरी रखता हूं तो सेक्रेटरी लड़के को रखने की बजाय एक लड़की होनी चाहिए। ये मर्द की फितरत है और वो यही चाहता है कि सिर्फ एक घर वाली नहीं, अपनी एक अहलिया नहीं, कई लोगों के साथ मुझे वक्त गुजारने का मौका मिले। और इसी मकसद के लिए उन्होंने खवातीन को घरों से बाहर निकाला। लिहाजा खवातीन को घर के अंदर रहना चाहिए। वक़रन फी बुयूतिकुन्ना, वक़रन फी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में करार पकड़ लो। मेरी बहनों बेटियों, आज जो मुआशरे के अंदर आए रोज परेशान कुन वाकयात सामने आते हैं, बेटियों की इज्जतें
लुट जाती हैं और बहुत बदसलूकी की जाती है, दरिंदगी का मुजाहरा किया जाता है। अगर आप तमाम तर वाक़यात का मुताला करें, हाँ वो सोशल मीडिया पे आते हैं, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, तमाम वाक़यात का मुताला करेंगे, आपको पता चलेगा कि 95% वाक़यात घर की चारदीवारी से बाहर होते हैं। ये 5% वाक़यात शायद ऐसे हों कि लड़की घर की चारदीवारी के अंदर थी और घर के अंदर दरिंदे घुस आए, वरना तो लड़कियां खुद गलती करती हैं कि बाहर निकलती हैं। जाहिरी बात है कि अपने आप को दरिंदों के सामने पेश करना, तो दरिंदों ने तो उसको नोचना होता है और क्या करना होता है। मेरा अंदाज सख्त हो गया, लेकिन मेरे भाइयों हकीकत यही है कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें ये बड़ी गलती करती हैं कि अपने आप को घर की चारदीवारी से बाहर निकाल कर अपने आप को खतरात में डालती हैं। घर की चारदीवारी वो फितरती मुहाफिज है कि इस होती है। वक़रन फ़ी बुयूतिकुन्ना, फरमाया घरों में करार पकड़ लो। ख़वातीन को चाहिए घर के अंदर रहे। और ये इंतहाई अफसोस की बात है, हमारी बहनें बेटियां सादा, मर्दों ने तरक्की का नारा लगाया, तुम बाहर निकलोगी तो तरक्की मिलेगी। हालांकि तरक्की बिचारियों को क्या मिलनी थी, जो मकाम और मर्तबा शरीयत ने उनको अपने घर के अंदर दिया हुआ है, उससे बेहतर मकाम कोई उनको नहीं दे सकता। मर्दों ने बहुत चालाकी के साथ उनके साथ दोहरा जुल्म किया। एक तो ये जुल्म किया कि औरतों की माशी किफालत का बोझ उनके कंधों पर डाल दिया। शरीयत ये कहती है कि अगर औरत माँ है, उसकी किफालत बेटे के जिम्मे है। अगर औरत बहन है तो भाई उसका कफील है। अगर वो बीवी है तो खावंद उसके अखराजात पूरे करेगा। शरीयत ने औरत के अखराजात मर्दों की जिम्मे लगाए हुए हैं। मर्दों ने कह दिया तरक्की है, बाहर निकलो। मकसद ये था कि अपने अखराजात खुद पूरे करो, अपनी माशी किफालत का बोझ खुद उठाओ। नुकसान क्या हो गया, एक तो औरतों की जिम्मे उन माशी किफालत का बोझ डाला, दूसरी तरफ घर के जो काम काज हैं, बच्चे पैदा करना, बच्चों को दूध पिलाना, 9 महीने तक बच्चे को पेट में उठाना, वो जिम्मेदारी उनकी अपनी जगह पर बाकी है। उल्टा बाहर निकाल के उनको मजीद खतरात से दो चार कर दिया कि उनकी इज्जत खतरे में है, हर वक्त बेचारी परेशान रहती है। तो गोया कि दोहरा जुल्म कर दिया है लड़कियों के साथ, खवातीन के साथ इस मुआशरे ने। तो खवातीन को चाहिए कि अपने घर की चारदीवारी के अंदर रहें। इससे ज्यादा अच्छा मकाम कोई मुआशरा, कोई कौम उनको नहीं दे सकती। जुल्म तो ये है कि अगर कोई खातून अपने घर में एक खावन 3 बेटों के लिए खाना गर्म करती है या खाना बनाती है, लोग कहते हैं ये औरत के साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है और ये औरत के हुकूक का इस्तेहसाल हो रहा है। लेकिन अगर वही खातून हवाई जहाज में एयर होस्टेस बन जाए और 100 मर्दों को खाना मुहैया करे तो कहते औरत की तरक्की हो रही है। अपने एक खावन 3 बेटों को, या कभी कभार सास और ससुर का मसला भी होता है, 4-5 बंदों के लिए खाना बनाना औरत के ऊपर जुल्म है। और वही औरत जहाज में एयर होस्टेस बन जाए और 100 बंदों को खाना मुहैया करे, ये औरत की तरक्की है। अपने घर में अपने घर के बर्तन यहां से उठाए तो वहां रख दिए, सामान यहां से उठाया, ये जुल्म है। वही औरत अगर फैक्ट्री में काम करती है और 50-50 किलो का गट्टू अपने कंधों पे उठा के लेके जा रही होती है, कहते औरत को तरक्की मिल गई। वो औरत की जुल्म है, ये औरत की तरक्की है। औरत अगर अपने घर में हो और अपने घर में वो वॉशिंग मशीन चलाए, मशीन नहीं कपड़े धोने होते हैं, मशीन ने ही कपड़े खुश करने होते हैं, वो अगर वॉशिंग मशीन चलाए कहते हैं ये औरत के ऊपर जुल्म है। लेकिन अगर उसी औरत को यूरोप के मुआशरे में बाकायदा ट्रक की ड्राइविंग सीट पे बैठाया जाए और 1000 किलोमीटर का सफर उससे तय करवाया जाए बड़ा ट्राला चलाते हुए, कहते औरत को तरक्की मिल गई। अपने घर में पंखे के नीचे साए में वॉशिंग मशीन चलाना औरत के साथ जुल्म है और 22 टायरों वाला बड़ा ट्राला उसको पकड़ा देते हैं कि ये आपने चलाना है और वहां तक पहुंचाना है, ये औरत को तरक्की मिल गई। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बेटियों, ये पुरफरेब नारा है। खवातीन की असल इज्जत, खवातीन की असल तरक्की जो है वो अपने घर के अंदर है। बाहर का मुआशरा भी फसाद और बिगाड़ से बच जाएगा, घर का निजाम अच्छा हो जाएगा। चुनांचे जो खवातीन
अपने घरों में रहती हैं और उस खातून की पूरी जिंदगी का मरकज व महवर अपना खामद होता है, 2-4 बच्चे होते हैं, उसकी पूरी जिंदगी 2-4 बच्चों के इर्द गिर्द घूम रही होती है और गुजर रही होती है। खामद की खिदमत है, बूढ़े ससुर की खिदमत है, बूढ़ी सास की खिदमत है, 2-4 बच्चे हैं। उस घर में इतना सुकून और इत्मीनान होता है। आज जो घरों के अंदर रिश्ते नहीं चलते, चंद सालों के बाद तलाक वाक़या हो जाती है, चंद सालों के बाद तलाक, उसकी बुनियादी वजह यह होती है कि ख़वातीन ने घर के काम को छोड़ दिए और बाहर के कामों में हाथ डाला। चुनांचे नतीजा यह निकला कि जब खातून बेचारी 8 घंटे बाहर के धक्के खाएगी, एक तो उस बेचारी ने जाना होता है जॉब पे, अब वो बसों के धक्के खाती है, 8 घंटे वहां जॉब करने के बाद वापस आती है, फिर बसों के धक्के खाती है, फिर सब्जी लेने के लिए बाहर निकलती है, तो आटा लेने के लिए बाहर निकलती है। वो बेचारी अपने खामन की क्या खिदमत करेगी, अपने बच्चों की क्या खिदमत करेगी? तो घर का निजाम तो तहोबाला हो जाता है इसकी वजह से। लिहाजा चाहिए कि खवातीन अपने घर के अंदर रहें, हमारा जो इफ़्फ़त व पाकदामनी का निजाम है वो अपनी जगह पर बरकरार रहेगा।